जबलपुर भारत छोड़ो यात्रा के अभियान में कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे सम्मानीय विधायक गण एवं शहर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा अत्यंत सफल रही। माननीय राहुल गांधी जी की तपस्या, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। माननीय कमलनाथ जी के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में जो ये यात्रा की है, ये अपने आप में अद्वितीय है। गैर राजनीतिक तरीके से बिना किसी चुनाव को लेकर पूरे 3,500 किलोमीटर की यात्रा करना, यह तपस्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब उस यात्रा में शामिल हुए। हम लोगों ने इस यात्रा को महसूस किया, उस यात्रा की भावना को महसूस किया, राहुल जी की यात्रा की भावना को महसूस किया। सिर्फ यही बात थी, भारत को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भारत टूट गया है, पर भारत को टूटने नहीं देना है। भारत की महंगाई को कम करना है, भारत की बेरोजगारी को कम करना है, भारत में भ्रष्टाचार को कम करना है, भारत की संपत्तियों को बिकने नहीं देना है, भारत में जात धर्म से ऊपर उठकर समानता लानी है, भारत का रुपया जो गिर रहा है उसको ठीक करना है, भारत की अधोसंरचना को ठीक करना है, हमको विश्व गुरु बनना है। इस तपस्या के लिए यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राहुल जी, माननीय कमलनाथ जी और सभी नेताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सफल मध्य प्रदेश में जो यात्रा हुई है उसके लिए सभी हमारे जबलपुर शहर के नेताओं को भी, सैकड़ों की संख्या में जबलपुर से भी लोग शामिल हुए। इन सबको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार फरार आरोपियों वारंटियों की धरपकड़ अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अगुवाई में जबलपुर पुलिस द्वारा शहर में कॉम्बिंग गश्त की गई। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई, जिसमें 207 गैर मियादी वारंटी, 354 गिरफ्तारी वारंटियों और लंबित मामलों में फरार चल रहे 11 आरोपियों को पकड़ा गया। साथ ही जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया। समस्त अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक साथ पूरे जिले में वारंटियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया गया, कॉम्बिंग गश्त चलाया गया। उसमें 354 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए और इसके साथ साथ 207 इसमें स्थायी वारंट तामील किए गए, पकड़े गए। और इसके साथ ही साथ 3 जो फरार आरोपी हैं, 3 वो पकड़े गए हैं। एक इनाम जिस पर घोषित था वो एक आरोपी पकड़ा गया है और अन्य कॉम्बिंग गश्त के दौरान अन्य 7 जो बदमाश हैं अन्य मामलों के पकड़े गए हैं। इस तरह करीब 550 से 600 करीब जो बदमाश हैं, वारंटी हैं, वो जबलपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और उन सभी को माननीय न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें अधिकांश लोगों को सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार की देर शाम दमोह से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने ग्वारी घाट में नर्मदा पूजन किया और स्थानीय नेताओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए गुजरात को देश के लिए मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा 7 बार गुजरात में सरकार बना रही है, दूसरे राजनीतिक दलों को इससे सीखना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पुरानी बात हो गई, गुजरात चुनाव की बात की जाए तो अच्छा रहेगा। बीजेपी महासचिव ने बताया कि वह वरिष्ठ भाजपा नेता जयंत मलैया के जन्म दिवस पर दमोह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, समर्थन बढ़ा है और गुजरात का विकास भी हुआ है। इसलिए गुजरात सारे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और उसमें गुजरात ने जो पायदान स्थापित किए हैं उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए सभी लोगों को। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ मोदी जी को गाली देने से ना आपका भला होगा ना देश का भला होगा। यदि आप गुजरात मॉडल की स्टडी करेंगे तो शायद आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सीएम द्वारा लगातार अधिकारियों पे कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह अभी तो रूटीन है, काम है उनका। मध्य प्रदेश की तैयारी हो रही है, चुनाव बढ़िया है, चुनाव लड़ेंगे हम, 2/3 बहुमत से जीत कर सरकार बनेगी।
जबलपुर की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनसे ट्रेन में चुराया गया माल बरामद कर कार्यवाही की गई है। वहीं पांचों आरोपी झारखंड में रहने वाले हैं, जो ट्रेनों में सफर कर महिलाओं को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम देते थे, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। हाँ, अभी जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में चोरी करने वाले झारखंड के ऐसे 2 पुरुष और 3 महिलाओं को पकड़ने में सफलता मिली है, जो ट्रेन में महिलाओं के बैग से चोरी किया करते हैं। एक घटना विंध्याचल एक्सप्रेस में घटित हुई थी, जिसमें मंजीत सिंह जो गोरखपुर निवासी हैं, ये इनकी पत्नी के बैग में से एक छोटा पर्स जिसमें इनकी ज्वेलरी रखी हुई थी, वो चोरी हो गया था। उनके द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर तलाश की जा रही थी, तभी ये 3 महिलाएं और 2 पुरुष, इनको जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पकड़कर इनसे पूछताछ की, तो घटना इन्होंने स्वीकार किया है और इनके पास से चोरी किया गया माल, जिसमें 2500 रुपये नगद, अंगूठी सोने की और कान के बाले और चेन, ये बरामद की गई है। और एक और घटना में इनके पास से चांदी की पायल और अंगूठी करीब 20,000 रुपये का सामान बरामद हुआ है। इस तरह से दोनों घटनाओं में लगभग 1,25,000 रुपये की बरामदगी की गई है। इन तीनों महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर, किस प्रकार से ये ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं? ये ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हैं जो कंधे पर जो लंबा लेडीज़ बैग टांगे रहती हैं, और भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर ये उनमें शामिल हो जाते हैं। धीरे से बैग की चेन खोल के उसमें रखा हुआ ये सामान चोरी कर लेते हैं।